कुर्बानी क्यों की जाती है? हर साल ईद उल अज़हा के मौके पर जानवर की कुर्बानी को लेकर माहौल ख़राब करने की कोशिश की जाती है। मीडिया इस मुद्दे पर स्पेशल प्रोग्राम बनाता है और दिखाता है। सबसे अहम बात तो यह है कि मीडिया को किसी धर्म विशेष की मजहबी आस्था से जुड़े किसी मुद्दे पर टॉक शो के लिए किसी अन्य धर्म के विद्वानों या नेताओं को बुलाना ही नहीं चाहिए। इससे बेवजह सांप्रदायिक टकराव बढ़ता है। कुछ लोग बिन मांगी बेतुकी सलाह देने लगते हैं, मसलन मिट्टी का बकरा बनाकर उसकी प्रतीकात्मक कुर्बानी दे दी जाए, केक पर बकरे की फोटो बनाकर केक काट दिया जाए। जो लोग इस तरह की बेतुकी बातें करते हैं उन्हें कुर्बानी का मकसद ही मालूम नहीं है। आज के वीडियो में हम इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे कि मुसलमान कुर्बानी क्यों करते हैं, कुर्बानी का मकसद क्या है। इस्लाम में सबसे पहली कुर्बानी का वाक़िया दुनिया के पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का मिलता है। यह वाक़िया कुरान मजीद में मौजूद है। एक का नाम हाबिल था और दूसरे का काबिल। किसी मसले पर दोनों ने एक मन्नत मानी और दोनों ने अल्लाह के सामने अपनी अपनी ओर से कुर्बानी पेश की। हाबिल की कुर्बानी कबूल कर ली गई और काबिल की कुर्बानी रद्द कर दी गई। इस मामले में कुर्बानी का मकसद अल्लाह की रज़ा मालूम करना था कि उन दोनों में से कौन सही है और कौन गलत। कुरान मजीद में कुर्बानी से संबंधित दूसरा मशहूर वाक़िया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मांगी गई कुर्बानी का है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपना खलील दोस्त कहा है। अल्लाह ताला ने उनको कई तरीक़ों से आजमाया और अनेक नेमतें भी उनको अता की। सभी आजमाइशों और उनको दी गई नेमतों पर विस्तार से जानकारी दी जाए तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हम सिर्फ कुर्बानी के मुद्दे पर ही बात करेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दो बीवियां थीं, हज़रत सारा अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम। दोनों से कोई औलाद नहीं थी। जब बुढ़ापे की उम्र आ पहुंची तो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम से एक बेटा पैदा हुआ, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हर इंसान बेटे की चाहत रखता है, बेटे को बुढ़ापे का सहारा समझता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक बार फिर आजमाया गया कि बुढ़ापे में मिली औलाद से मोहब्बत है या अल्लाह से। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक बार फिर अल्लाह के ज़रिए ली गई आजमाइश में कामयाब हुए। अल्लाह ताला की तरफ से एक ज़बीहा कुर्बानी का जानवर भेजा गया जिसकी कुर्बानी हुई। यहाँ दो बातें समझने की है। पहली, अल्लाह ताला को इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी नहीं चाहिए थी, बल्कि अल्लाह का मकसद आजमाइश था। दूसरा, अल्लाह ताला की तरफ से भेजे गए ज़बीहे की कुर्बानी हुई। इसका संदेश यह है कि इंसान अपनी कमाई का एक हिस्सा जानवर की कुर्बानी के रूप में हर साल अल्लाह की राह में खर्च करें। अब हम असल सवाल पर वापस लौटते हैं कि जानवर की कुर्बानी क्यों की जाती है और इसका संदेश क्या है। कुर्बानी का संदेश क्या है? ईद उल अज़हा के दिनों में जानवर की कुर्बानी करना अल्लाह का हुक्म है और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। हर मुसलमान पर यह फ़र्ज़ है कि वो अल्लाह के हुक्मों और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को बिना तर्क वितर्क किए, बिना आर्गूमेंट किए मान ले। दूसरा, ईद उल अज़हा के मौके पर जिन जानवरों की कुर्बानी की जाती है वो जानवर इस्लाम की नज़र में पूजनीय नहीं है। तीसरा, कुछ जानवरों को अल्लाह ताला ने इंसानों की खुराक के लिए बनाया है। हर साल बड़ी संख्या में कुर्बानी किए जाने के बावजूद उनकी नस्ल ख़त्म नहीं होती। इस बात से अल्लाह ताला की कुव्वत खलकत यानी रचना शक्ति का पता चलता है। कुर्बानी से जुड़ी इकोनॉमिक्स। दुनिया भर में हर साल ईद उल अज़हा के मौके पर करोड़ों जानवरों की कुर्बानी की जाती है। यह समय पशुपालन करने वाले लोगों के लिए फेस्टिवल सीजन होता है। कई लोगों की सालाना गुजर बसर का खर्च कुर्बानी के एक महीने में मिल जाता है। गरीब मिस्कीन लोगों को तोहफे के तौर पर काफ़ी गोश्त मिल जाता है, जिससे उनको पौष्टिक आहार मिलता है। उनके शरीर की साल भर की प्रोटीन की ज़रूरत पूरी हो जाती है। ईद उल अज़हा के 3-4 दिनों में
बहुत बड़ी मात्रा में चमड़े का उत्पादन होता है। इससे जुड़ी इंडस्ट्रीज़ के लिए यह सीज़न का टाइम होता है। साल भर के लिए बड़ी मात्रा में कच्चा माल मिल जाता है। कुर्बानी के जानवरों से प्राप्त खून व लीद ज़मीन की उर्वरक शक्ति बढ़ाते हैं। आजकल सीवर लाइन में बहाया गया खून व लीद सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में जाते हैं। वहां वाटर ट्रीटमेंट के बाद बाकी बचा अपशिष्ट खाद के रूप में काम आता है। अंत में हमारा यही कहना है कि जो लोग शाकाहारी हैं वे अपने तरीके से जिएं और मुसलमानों के मजहबी मामलों में टीका टिप्पणी करने से बचें। इसी तरह मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि वे जानवरों की कुर्बानी के दौरान कुछ ज़रूरी एहतियातों का पालन करें ताकि अन्य लोगों को तकलीफ ना हो। ईद उल अज़हा कैसे मनाएं, इस शीर्षक से एक वीडियो हमारे YouTube चैनल खलीज मीडिया पर उपलब्ध है। 3 मिनट के इस वीडियो में अनेक एहतियाती तदबीरों का जिक्र है। आप उसे देखें और पसंद आए तो शेयर भी करें।